वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 9/11 हमले के कुछ दिन बाद CIA 22 टेररिस्ट के नाम और फोटो के साथ एक लिस्ट जारी करती है। आश्चर्य होगा जान के कि इस लिस्ट में जो टॉप मोस्ट पे टेररिस्ट था उसका नाम था इमाद मुगनिया, जिसपे $5 मिलियन का इनाम रखा गया था। 9/11 से पहले बहुत से अमेरिकी लोगों की हत्या के अलावा 3 अमेरिकी पैसेंजर ट्रेन हाईजैकिंग से लेके बहुत से CIA एजेंट स्पेशली विलियम बकली का कत्ल करने जैसे कारनामे इसके सर थे। गलती बस इससे ये हो गई थी इजराइल के IDF सेंटर और दूतावास पे हमला कर 100 से ऊपर लोगों की जान लेके इसने अपने मौत के दस्तावेज पे खुद ही साइन कर दिया था। अब मोसाद की हिट लिस्ट में ये टॉप पे था। इजराइल द्वारा PLO आतंकी ग्रुप को लगभग खत्म करने के बाद एक नया टेररिस्ट ग्रुप सामने आया, हिजबुल्लाह, जिसको पूरी तरह से इमाद ऑपरेट कर रहा था। लेकिन इसने हमेशा अपना रोल पर्दे के पीछे से निभाया। यही वजह थी कि इसके नाम और कारनामे तो मिडिल ईस्ट की सारी वेस्ट एजेंसी को पता थी, लेकिन इसका चेहरा किसी को नहीं पता था। ये 9 बार CIA और मोसाद के हाथों से बच निकला था, जिसके लिए इसको मोसाद ने नाम दिया था अ टेररिस्ट विद 9 लाइव्स। इमाद ने अपने चेहरे की 8 सर्जरी करा रखी थी, लेकिन पाताल से भी अपने दुश्मन को ढूंढ निकालने में माहिर मोसाद बर्लिन के उस ईस्ट जर्मन क्लिनिक को ढूंढ निकालती है और उस डॉक्टर को भी जिसने इसकी सर्जरी की थी। अब लेटेस्ट फोटो हाथ में आने के कुछ महीनों बाद सीरिया की राजधानी दमास्कस में इस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मोसाद की किलिंग टीम किदोन खत्म कर देती है। किसी पे विश्वास ना करने वाला और अपने चारों तरफ मजबूत सुरक्षा कवच लेके चलने वाला, जिसे पूरी सीरियन गवर्नमेंट का सुरक्षा कवच भी हासिल था। 12 फरवरी 2008 को वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। इस घटना ने पूरी हिजबुल्लाह संगठन की कमर तोड़ के रख दी। ब्लैक सितंबर आतंकी संगठन पे जब मोसाद कहर बन के टूटा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वादी हकदाद इराक जा छुपा। यहाँ उसे वैसी ही पनाह मिली जैसे दाऊद को पाकिस्तान में मिलती है। उस समय इराक एक मजबूत देश था और जो इजराइल का दुश्मन वो इराक का दोस्त सद्दाम ने वादी हकदाद की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद मोसाद के एक एजेंट को वादी के घर में एंट्री मिल जाती है। उसे काम मिलता है बाथरूम और घर की साफ सफाई का। इस एजेंट को ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इसको मारना नहीं है, इसको मौत तो देनी है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि वादी ही था जिसने एंटीबी एयरपोर्ट पे प्लेन हाईजैकिंग वाले मिशन में बस यहूदियों को बंदी बना और सबको छोड़ दिया था, जिसने नाजियों द्वारा दिए पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया था। इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR एक हाईली एडवांस सेंटर जिसमें एक पॉइजन बनाया गया था जिसकी टेस्टिंग करनी थी। वो एजेंट जो वादी के घर में था उसने वादी के टूथपेस्ट को एक सेम हूबहू कॉपी टूथपेस्ट से बदल दिया, जिसमें अंतर बस इतना था कि उसमें पॉइजन मिला था। इसके यूज से वादी का वजन 7 दिन में 12 किलो कम होता है। इंटरनल ब्लीडिंग, धीरे धीरे बॉडी के सारे बाल लगभग झड़ चुके थे। इराक के सारे डॉक्टर फेल हो गए। इस बीमारी को पकड़ने में हर एडवांस टेस्ट करा लिए गए थे, लेकिन वो स्लो पॉइजन सबकी पकड़ से बाहर था। जल्द ही इसे जर्मनी के हम्बोल्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट से लेके जर्मन का कोई भी डॉक्टर इस पॉइजन को नहीं पकड़ पाया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि रात में उसकी बस चीखें गूंजती थी हॉस्पिटल में। लोग उसे वॉकिंग डेड बोलते थे। अंत में उसने चीखते चीखते दम तोड़ दिया और वहां से दूर, बहुत दूर तेल अवीव के मोसाद हेडक्वार्टर में और IIBR सेंटर में शैंपेन की बोतलें खोलने का दौर शुरू हो जाता है।